नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। आगे हमने कथा में महाराज युधिष्ठिर का अभिषेक, उनकी राज्य व्यवस्था तथा उनके द्वारा संबंधियों के श्राद्ध की कथा को पढ़ा था। अब हम कथा में युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति, भाइयों और कुटुंबियों का सत्कार तथा नाना प्रकार के दान की कथा को पढ़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो जाने पर वे भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर बोले, भगवान आपकी कृपा, नीति, बल, बुद्धि और पराक्रम से मुझे अपने बाप दादों का यह राज्य प्राप्त हुआ है। कमल लोचन, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। पवित्र अंतकरण वाले ब्राह्मण आपकी अनेकों नामों द्वारा स्तुति किया करते हैं। यह संपूर्ण विश्व आपकी लीला है। आप ही से इसकी उत्पत्ति हुई है और आप ही इसके आत्मा हैं। आपको सादर नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक होने के कारण विष्णु और विजयी होने से जिष्णु कहलाते हैं। हरे, आप ही सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण वैकुंठ धाम के अधिपति, वैकुंठ और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुषोत्तम हैं। आप पुराण पुरुष परमात्मा ने ही 7 बार अदिति के गर्भ से अवतार लिया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आदित्य और वामन के रूप में 2 बार साक्षात अदिति के गर्भ से और कृष्ण गर्भ परशुराम, श्री राम, बलराम और श्री कृष्ण के रूप में 5 बार उनके जन्मांतर्गत प्रश्नि आदि अन्य रूपों के गर्भ से यहाँ भगवान के प्राकट्य की बात कही गई है। प्रश्नि गर्भ के नाम से प्रसिद्ध हैं। विद्वान लोग तीनों युगों में प्रकट होने के कारण आपको त्रियुग कहते हैं। आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। आप इंद्रियों के प्रेरक और यज्ञ स्वरूप हैं। आप हंस शुद्ध आत्मा कहलाते हैं। 3 नेत्रों वाले भगवान शंकर आप एक ही हैं। आप ही विभु तथा दामोदर हैं। वाराह, अग्नि, बृहद्भानु, सूर्य, वृषभ, धर्म, गरुड़ ध्वज, अनिक शाह, शत्रु सेना का वेग सहर सकने वाले पुरुष, अंतर्यामी, शिपिविष्ट, यज्ञमूर्ति और उरुक्रम, वामन आदि आपके ही नाम हैं। आप सबसे श्रेष्ठ और उग्र सेनापति हैं। सत्य स्वरूप, अन्नदाता तथा स्वामी कार्तिकेय भी आप ही हैं। आप स्वयं रण से कभी भी विचलित न होकर शत्रुओं को पीछे हटाने वाले हैं। वैदिक संस्कारों से युक्त द्विज और संस्कार शून्य द्विजेतर मनुष्य भी आप ही के स्वरूप हैं। आप ही कामनाओं की वर्षा करने वाले वृष धर्म हैं। कृष्ण धर्म यज्ञ स्वरूप, वृष धर्म इंद्र का दर्प दलन करने वाले और वृषा कपि हरिहर भी आप ही हैं। आप ही सिंधु, समुद्र, निर्गुण परमात्मा तथा सूर्य, चंद्र, अग्नि रूप त्रिविध तेज हैं। ऊपर, नीचे और मध्य ये 3 दिशाएं भी आप ही हैं। आपने अपने वैकुंठ धाम से आकर इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। आप सम्राट, विराट, स्वराट और देवराज इंद्र हैं। यह संसार आप ही से प्रकट हुआ है। आप सर्वत्र व्यापक, नित्य सत्ता रूप और निराकार परमात्मा हैं। आप ही कृष्ण सबको अपनी ओर खींचने वाले और कृष्ण बतरमा अग्नि हैं। आप ही को लोग अभिष्ट साधक अश्वनी कुमारों के पिता, कपिल मुनि, वामन, यज्ञ ध्रुव, गरुड़ तथा यज्ञसेन कहते हैं। आप मोर पंखधारी और प्राणियों को माया से बांधने वाले हैं। आप ही संपूर्ण आकाश को व्याप्त करने वाले महेश्वर और पुनर्वसु नक्षत्र हैं। शुभ भ्रु, अत्यंत पिंगल वर्ण, रुक्म, यज्ञ, सुदेश, दुंदवी, गवस्तनेमी, कालचक्र, श्री पद्म, पुष्कर, पुष्पधारी, ऋतु, विभु, अत्यंत सूक्ष्म और सदाचारी, इन नामों से आपका ही कीर्तन किया जाता है। आप ही जलनिधि, समुद्र, ब्रह्म, पवित्र धाम तथा धाम के ज्ञाता हैं। केशव, विद्वान पुरुष आपको ही हिरण्यगर्भ तथा स्वधा स्वा आदि नामों से पुकारते हैं। कृष्ण, आप ही इस जगत के आदि कारण हैं। आप ही इसकी सृष्टि करते हैं और आप ही में इसका प्रलय होता है। विश्व योने यह संपूर्ण विश्व आपके ही अधीन है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले परमात्मनम आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार धर्मराज ने जब सभा में
भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की तो उन्होंने भी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिर का अभिनंदन किया। तदंतर राजा ने दरबार में आए हुए प्रजाजनों को विदा कर दिया। वे सब लोग उनकी आज्ञा से अपने अपने घर चले गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव को सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय बंधुओं, गत महासमर में शत्रुओं ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके तुम्हारे शरीर को बहुत घायल कर दिया है। इससे तुम बहुत थक गए हो और विशेष कष्ट उठा चुके हो। अतः अब जाकर प्रसन्नता के साथ आराम करो। विश्राम के अनंतर जब तुम्हारा चित्त स्वस्थ हो जाएगा तो फिर कल मैं तुम लोगों से मिलूंगा। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर ने दुर्योधन का महल भीमसेन को अर्पण किया। उसमें बहुत सी अट्टालिकाएं शोभा दे रही थीं। वहाँ रत्नों का भंडार भरा था और बहुत सी दास दासियां सेवा के लिए प्रस्तुत थीं। महाभाव भीम उस महल में चले गए। दुर्योधन का राजमहल जैसा सजा हुआ था वैसा ही दुशासन का भी था। उसमें भी प्रसाद मालाएं शोभा पा रही थीं। यह भवन सोने की बंधनवारों से सजाया गया था। धन धान और दास दासियों से भरपूर था। राजा की आज्ञा से वह महाभाव अर्जुन को मिला। दुर्मर्शन का महल तो दुशासन से भी सुंदर था। वह सोने और मणियों से सजा होने के कारण कुबेर के राजभवन को भी मार्ग करता था। उसे धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने नकुल को दिया। दुर्मुख का स्वर्ण मंडित महल भी कम सुंदर नहीं था। वह सहदेव को दिया गया। युधिष्ठिर, विदुर, संजय, सुधर्मा और धौम्य ये लोग अपने अपने पहले के ही स्थानों में जाकर विराजमान हुए। भगवान श्री कृष्ण सात्यकी को साथ लेकर अर्जुन के महल में चले गए। इस प्रकार जब राजाओं ने अपने अपने स्थान पर खान पान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ रात व्यतीत की, वे सवेरे उठकर सब राजा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हो गए। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, राजा युधिष्ठिर ने राज्य पाने के पश्चात जो जो कार्य किए हों उन्हें बताइए। साथ ही त्रिभुवन गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का भी वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, कुंती नंदन युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्त करने के बाद सबसे पहले 4 वर्णों को योग्यता के अनुसार अपने अपने कर्तव्य पर स्थिर किया। फिर हजारों स्नातक ब्राह्मणों में से प्रत्येक को उन्होंने 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दान की और इसके सिवा जिनकी जीविका का भार उन्हीं के ऊपर था उन भृत्यों, शरणागतों तथा अतिथियों को इच्छानुसार वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। गरीबों और सवाल करने वालों की कामनाएं पूर्ण की। अपने पुरोहित धौम्य मुनि को उन्होंने हजारों गौएं, धन, सुवर्ण, चांदी तथा नाना प्रकार के वस्त्र दान किए। कृपाचार्य का गुरु की भांति पूजन किया और विदुर जी का पूज्य की भांति सम्मान किया। फिर अपने आश्रितों को खाने पीने की वस्तुएं, नाना प्रकार के वस्त्र, शैया तथा आसन देकर प्रसन्न किया। इस प्रकार उन्होंने राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र युधिष्ठिर का भी विशेष सत्कार किया। धृतराष्ट्र गांधारी तथा विदुर की सेवा में अपना सारा राज्य ही निवेदन करके युधिष्ठिर बड़े निश्चिंत और सुखी हो गए। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति, भाइयों और कुटुंबियों का सत्कार तथा नाना प्रकार के दान की कथा को पढ़ा था। अब आगे कथा में हम युधिष्ठिर का भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उनके साथ भीष्म जी के पास जाने का विचार। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट द्वारा मुझे ये भी बताइए कि यह कथा आपको कैसी लगी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।